बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान की बाहिम्मत और बावफा अहलिया बुशरा बीबी, जिन्होंने 9 महीने नाहक जेल काटी और उसके बाद उन्हें रिहाई तो मिली लेकिन अब भी उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज बुशरा बीबी ने अदालत में जो बातें की हैं वो पूरे के पूरे निजाम को हिलाकर रखने के लिए काफी हैं। आज अदालत के अंदर क्या कुछ मामलात पेश आए और बुशरा बीबी किस तरह से अपना मौकफ अदालत के सामने रखते हुए आप दीदा हुई। लेकिन इसके साथ ही साथ इस वक्त वही हुआ है जिसका डर था, क्योंकि सिस्टम की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। और इस सारी की सारी सिचुएशन में आज के दिन की हैपनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अदालतों से लेकर अडियाला जेल में इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान साहब की तिब्बी मुआयने के लिए, उनके मेडिकल चेकअप के लिए जो मेडिकल बोर्ड बना उसमें खान साहब के जाती मौलेज भी शामिल हैं और एक तशवीशनाक अपडेट है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन करम जरा बात कर लें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंतजार पंजोथा साहब जो है उनका केस चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनकी अदालत में लगा हुआ है, तो इस केस में कोई ज्यादा वो चीजें आगे लेकर नहीं चलेंगे। और उन्हें तो वैसे इंतजार पंजोथा की हालत इज़हार उनकी वीडियो पर बात करनी चाहिए थी। जज साहब ने ये केस निपटा दिया और रिमार्क्स क्या दिए जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इंतजार पंजोथा बाजियाबी केस की समाअत के दौरान इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद शहर में वो काम शुरू हो गया है जो कराची में होता था। मेरे एक जानने वाले को भत्ते की पर्ची आई है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, शहरियों को लापता किया जा रहा है। दौरान समाअत वकील शुएब शाहीन ने कहा कि तमाम स्टेट एजेंसियां मेरे जैसे दहशतगर्द के पीछे पड़ी हैं जज साहब, तो जाहिर बात है क्राइम तो बढ़ेगा। और इसमें आमिर फारूक साहब बोले कि आप दहशतगर्दी ना करें, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, एनर्जी गलत जगहों पर इस्तेमाल की जा रही है। और उसके बाद उन्होंने ये केस इसमें इंतजार पंजोथा साहब की हालत इज़हार पर बात करते, किसने अगवा किया, अगर अगवाकार कोई प्राइवेट लोग थे तो अटॉर्नी जनरल साहब को कैसे पता चल गया कि वो 24 घंटे में इंतजार पंजोथा को छोड़ने जा रहे हैं। ये सारे के सारे सवाल जज साहब पूछते नहीं, उन्होंने अपने एक अजीज को भत्ते की पर्ची मिलने का जिक्र करके पूरे का पूरा मामला जो है वो दबा दिया और इस केस को निपटा दिया। क्योंकि आमिर फारूक साहब इसी तरह से या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में उन्हें इल्तवा का शिकार रखते हैं या फिर जो एक दबंग स्टैंड है किसी जज को जो लेना चाहिए आइन और कानून की पामाली पर, किसी भी इंसान के साथ होने वाले जुल्म पर जो एक मुंसिफ का हक है उसे वो उस तरीके से वो हक नहीं देते। ये चीज अब एक ओपन सीक्रेट है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जितना रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को मिलता है वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो केसेस हैं जो दीगर जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदर देन जस्टिस आमिर फारूक साहब, बाकी जजेस के सामने जो केसेस लगे हैं सिर्फ उनमें रिलीफ आगे ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, अब जरा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक मेडिकल बोर्ड बनाएं, उसमें इमरान खान साहब के जाती मौलिज जो है वो भी हो। इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए इमरान खान साहब के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम अडियाला जेल पहुंचे। पिम्स अस्पताल के मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो भी साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब से उनके जाती मौलिज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात की और इमरान खान साहब के तिबी मुआयने के हवाले से कुछ चीज़ें हुई और बाकी तिबी मुआयने के बाद जो मेडिकल बोर्ड है उसने खान साहब के कुछ मजीद टेस्ट जो हैं वो भी रेकमेंड किए हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर आसिम साहब ने तो सिर्फ इतना बता दिया है कि इमरान खान साहब की सेहत अच्छी है, ही इज़ ओके। लेकिन इसमें इमरान खान साहब की हमशीरा ने जो बात की है वो एक तशवीशनाक इसमें एलिमेंट है। इमरान खान साहब का अडियाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल हुआ। डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम तिबी मुआयना करके अडियाला जेल से रवाना हुई। डॉक्टर ने इमरान खान साहब की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। डॉक्टर ने इमरान खान साहब को मामूल के मजीद टेस्ट जो है वो रिकमेंड किए। तिबी मुआयना रिपोर्ट तैयार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। तिबी मुआयना पिम्स के 3 और शौकत खानम के डॉक्टर आसिम जो है 1, यानी टोटल 4 डॉक्टर्स इस तरह से बनते हैं। लेकिन इसमें इमरान खान साहब की हमशीरा जो है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर एक टॉक की है, मीडिया टॉक, और उस मीडिया टॉक में उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ तशवीशनाक इंकशाफात किए हैं। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि डॉक्टर आसिम यूनुस ने तिबी मुआयने के बाद बताया है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है लेकिन उनके जो मसल्स हैं वो ढीले हुए हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मसल्स के हवाले से जो ये बात है ये बहुत अलार्मिंग भी है
और इस सब के अंदर जो चीज़ समझने वाली है, क्योंकि इमरान खान साहब को गुज़श्ता कुछ हफ्तों से एक्सरसाइज भी नहीं करने दी जा रही। खान साहब को जिस हालत में रखा गया और जिस एज ग्रुप में इमरान खान साहब हैं, उसमें जाहिर बात है कोई भी छोटा मोटा इशू जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होता है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन होता है। तो इमरान खान साहब के मसल्स ढीले हुए हैं, ये डॉक्टर आसिम ने खुद तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की हमशीरा को बताया और इमरान खान साहब की हमशीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात आवाम के सामने रखी कि उनके भाई के मसल्स जो हैं वो ढीले हुए हैं। ऑब्वियसली खान साहब को आपको पता है कि एक्सरसाइज भी नहीं करने दी जा रही, और जो बंदा एक्सरसाइज करता हो उसे एक्सरसाइज ना करने देना उसके बॉडी के ऊपर बड़ा एक नेगेटिव असर डालता है, क्योंकि एक वो रेगुलरिटी होती है ना चीजें। इमरान खान साहब पूरी जिंदगी उन्होंने कभी अपनी एक्सरसाइज के अंदर नागा नहीं किया, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी इस तरह से ट्रेंड है और यही उनकी फिटनेस का भी राज है। लेकिन अगर इसके अंदर इस तरह से नागा आ जाता है जो ये करवाया गया है और जिस तरह से इमरान खान साहब की हालत ज़ाहिर है, तो मैं समझता हूँ ये एक पॉइंट ऐसा है जो तशवीशनाक है, जिस पे तशवीश होनी चाहिए। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में अलीमा खान साहिबा ने और भी बातें की कि जी हम डटे हुए हैं, ये सारी बातें उन्होंने की। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने भी ये मैसेज दिया कि भाई हम डटे हुए हैं, कोई डील, कोई ढील, कोई पीछे हटना, कोई अपने मौक़िफ़ से आगे पीछे होना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनकी तरफ हम कोई इस पर कान नहीं धरने जा रहे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें समझने वाली हैं और इनका इदराक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि इमरान खान साहब क्या डील की ऑफर के ऊपर वही जवाब देते हैं जो इससे पहले तमाम तर डील्स की ऑफर पर उन्होंने जवाब दिया, और वो जवाब क्या था, वो एब्सोल्युटली नॉट था। अब इमरान खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, आज अदालत में उनकी जो गुफ्तगू है, मैं ये समझता हूं कि इस गुफ्तगू ने दो काम कर दिए। एक तो ये कि इसने डील और ढील के तासुर को और किसी भी तरह के रिलीफ लेने के तासुर को उड़ा के रख दिया है। दूसरा, बुशरा बीबी साहिबा जज्बाती जरूर हुई, लेकिन इसमें जो मैसेज है वो अब खेल बिगड़ेगा, क्योंकि अब इमरान खान साहब की तरफ से ये इनकार है डील का, जो आज बुशरा बीबी साहिबा ने दबे लफ्जों में बिटवीन द लाइंस कम्युनिकेट किया है। अब आज बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी जमानत के हवाले से जो केस है उसमें इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत की दरखास्त पर सेशन अदालत में समाअत हुई, और बुशरा बीबी की 1 केस में जमानत, खान साहब की 6 केसों में जमानत की समाअत थी। और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो अदालत आई, वो विजुअल्स हमने देखे, बुशरा बीबी साहिबा आई हैं और उसमें फिर बुशरा बीबी साहिबा जो है वो खुद रोस्ट्रम पर आई हैं, आयरन लेडी रोस्ट्रम पर आई। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने एक बात कही और ये बात पूरे के पूरे निज़ाम इंसाफ को हिलाने के लिए काफ़ी है। बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए मुनसिफों की 9 महीने से नाइंसाफ़ी को देख रही हूँ। पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई इमरान खान और मुझे नाइंसाफ़ी पर सजा दी गई है। इंसाफ तो है ही नहीं, मैं यहाँ पर इंसाफ के लिए नहीं आई। पिछले 9 महीने से जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे शौहर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ, हमें क्या आपको लगता है कि हम इस अदालत के अंदर इंसाफ के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई इंसाफ यहां पर नहीं हो रहा, और ये जो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे मुनसिफ हैं वो भी इंसाफ का तमाशा लगा रहे हैं आज जज साहब के सामने का। अब इस सब के अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो है समाअत के दौरान जज को मुखातिब करते हुए बोली कि इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आई, मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में पड़ा है, यानी कि मेरी ब्लैंकेट भी मेरे पास है और मेरा जो पर्सनल यूज का सारा सामान है वो मेरे साथ गाड़ी में है। जब आप कहेंगे मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, जो अंदर इंसान बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? जो इमरान खान जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नजर नहीं आता उसके साथ क्या हाल हो गया है, उसके साथ क्या रवैया रखा हुआ है, वो किस हालत से गुजर रहा है। और बुशरा बीबी साहिबा इस एक मुद्दे पर अबदीदा भी हुई अपने शौहर की हालत जार पर, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि मैं अदालतों में, क्या फायदा अदालतों में आने का, अदालतों में आने का फायदा बताएं जज साहब, कोई फायदा नहीं है, मैं अदालत आऊंगी नहीं, इंसाफ है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। तो बुशरा बीबी साहिबा ने एक चीज जो इसमें कही है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका मैं अपना सामान साथ लाई हूं, यानी कप्तान और कप्तान का खानदान डटे हुए हैं, भाई कोई डील नहीं हो रही, भाई कोई ढील नहीं हो रही, और वो अगले डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, हम तो अपना सामान साथ लाए। इससे पहले बुशरा बीबी को सजा हुई थी ना, वो खुद चल के अडियाला जेल गई थी कि करो गिरफ्तार, अगलों ने बनी गाला मुंतकिल कर दिया, फिर कहा कि नहीं, जैसे बाकियों को रखा है मुझे वैसे रखो, मुझे अडियाला शिफ्ट करो। तो भाई ये चीजें इतनी आसान नहीं है, और ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की तरफ से, कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, दोबारा अरेस्ट कर लो भाई, क्या हो जाएगा, पहले भी किया है ना, मजीद खुद ही एक्सपोज होंगे। ये एक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।